हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है ये प्रैक्टिस सेट। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है। ऑप्शन ए है बराबर होता है, ऑप्शन बी है बड़ा होता है, या ऑप्शन सी है छोटा होता है, या फिर ऑप्शन डी है अनंत होता है। देखिए, अगर आपको परावर्तन के नियम अगर आपको याद हो, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, तो ये होता है आपका जो सरफेस होता है, इस पे कोई एक आपतित किरण आके पड़ती है और ये इससे टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं आपतित किरण। ये जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, और इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। और बीच में एक होता है अभिलंब। ठीक है, ये होता है अभिलंब। और ये कोण होता है आपतन कोण, इसको आई कहते हैं एंगल, और इसको कहते हैं आर। ठीक है, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार जो होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, मीन्स आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसकी ए दिया हुआ है प्लेसेंटा की वजह से, ऑप्शन बी दिया है मुख की वजह से, या ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा की वजह से। ठीक है, प्लेसेंटा मीन्स गर्भनाल होता है, माता के गर्भ में होता है ये, जो शिशु के नाभि से जुड़ा होता है। इसी के माध्यम से गर्भ में पल रहे बच्चे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मीन्स प्लेसेंटा जो होता है, इसी के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वो अपना पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ठीक है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है इसका जो मुख्य गैस है वो आपका कौन सा है। तो ये आपका जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। तो उत्पादक और खाने के जो क्रम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो अनुवांशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन। ठीक है, जीन कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 56 है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है। ठीक है, डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है। ऑप्शन ए है बायां निलय में, ऑप्शन बी है दायां निलय में, ऑप्शन सी है बायां अलिंद में, ऑप्शन डी है दायां अलिंद में। तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका डीऑक्सीजनित जो होते हैं रुधिर वो शरीर से दायां निलय में आता है। क्वेश्चन नंबर 57। प्रारंभिक खाद्य नहीं है। तो प्रारंभिक खाद्य कौन सा इसमें नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है दुग्ध, ऑप्शन बी है सब्जी, ऑप्शन सी है फल, और ऑप्शन डी है अनाज। ठीक है, तो आपके प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत में जो सब्जी, फल तथा अनाज आते हैं। ठीक है ना, सब्जी, फल और अनाज आते हैं, तो दुग्ध नहीं होगा इसका। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का क्या मान होता है। ऑप्शन ए है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 30 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 40 हर्ट्ज, और ऑप्शन डी है 25 हर्ट्ज। तो भारत में जो AC का जो मान होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, वही US में
अगर पूछेगा तो यूएस में आपका 60 हर्ट्ज होता है, 60 हर्ट्ज होता है यूएस में, मतलब आपका यूनाइटेड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 59, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग जो आपका है ये आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए है बाजरा से, ऑप्शन बी है मक्का से, ऑप्शन सी है गन्ना से, ऑप्शन डी है मूंगफली से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ट्राई बेसिक एसिड है, तो ट्राई बेसिक एसिड इसमें कौन से हो जाएगा? ट्राई बेसिक जो एसिड होता है वो आपका होता है फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है ना, H3PO H3PO4, ये आपका ट्राई बेसिक अम्ल है। किसमें? इसमें क्या करेगा ये H का ये जो प्लस है ये क्या देगा? 3H+ देगा, इसलिए इसको ट्राई बेसिक अम्ल बोलते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 61, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? जो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है ये किस विटामिन का नाम है? ये आपका साइंटिफिक नेम है, ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का जो आपका साइंटिफिक नेम है इसको कहते हैं रेटिनल। विटामिन बी के साइंटिफिक नेम को कहते हैं हम लोग थायमीन, क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। और विटामिन डी का जो होता है नाम, जो आपके विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है उसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। लिख देते हैं यहाँ पे हम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसका विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन ईंधन वायु ईंधन का उदाहरण नहीं है? अब देखिए, वायु ईंधन हम उसे कहते हैं जो या तो पेड़ पौधे से वो प्राप्त हो या फिर जंतु से, पेड़ पौधे से या फिर जंतु से। जैसे पेड़ पौधे जैसे क्या होते हैं वो आपके सूख जाते हैं, ठीक है ना, या फिर फसल वगैरह क्या होता है सूख जाता है, तो उससे जो हमें मतलब ईंधन प्राप्त होता है तो वो पेड़ पौधे से हो गया। जंतु से जैसे आपका गोबर हो गया, ये सब जो प्राप्त होते हैं ये आपके जंतु से हो गया। तो इसमें कोयला है, ठीक है, पेट्रोल है, नाभिकीय ऊर्जा है और मीथेन गैस है। तो कौन सा होगा इसमें से आपका होगा? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि कोयला, पेट्रोल और ये मीथेन गैस ये आपके क्या होते हैं? बायो मास, ठीक है ना, बायो ईंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? अब ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या? तो 8 होता है, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। और नाइट्रोजन का कितना होता है? तो 7 होता है। और कार्बन का कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ से आप जोड़ कर देख लीजिए, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 7 17, तो 17 ये किसका हो गया? क्लोरीन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। ऑप्शन ए है बराबर होगा, ऑप्शन बी है अधिक होगा, ऑप्शन सी है कम होगा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, ठीक है। तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इतनी स्पीड से अगर किसी वस्तु को अगर हम फेंक दें ज़मीन से तो वो कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है।
तो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। ठीक है, कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो होता है वो चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना, कागज का जलना, दूध का खट्टा होना और कोयले का जलना। तो पानी का जो उबलना है ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी जितने भी हैं बी, सी और डी, ये तीनों ही आपके रासायनिक परिवर्तन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 66 है H2SO4। ठीक है, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? ठीक है, तो देखिए H2SO4 में H2SO4 यहाँ पे देखिए 2 यहाँ हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 सल्फ़र का एटम है और 4 जो है ऑक्सीजन के एटम है। इन सबको जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 4 7। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67। साबुन का सह उत्पादक है। तो साबुन का जो सह उत्पादक है उसका नाम है ग्लिसरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। लेंस की शक्ति का संबंध है। लेंस की शक्ति का जो संबंध है, देखिए P = होता है 1/f। ठीक है, तो फोकस का 2/3, फोकस के अनुक्रमानुपाती, फोकस का व्युत्क्रमानुपाती और इनमें से कोई नहीं। तो फोकस के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो जो इसकी प्रयुक्त प्रक्रिया होती है ये वनस्पति घी बनाने में, वो होता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण जो होता है ये वनस्पति घी बनाने में इसकी प्रयुक्त प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 70। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? मध्य कर्ण मतलब कान में। तो मध्य कर्ण में कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो हैमेट। जो हैमेट होता है उसको मध्य कर्ण में नहीं पाया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 70 है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक प्रैक्टिस सेट के साथ।